गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम एंड एज यू फील। तो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज की वीडियो ज़बरदस्त रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस घंटी को जरूर बजा देना ताकि आप लोगों को आपकी जो सक्सेस की है वो मिल सके। तो आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो टोटली MCQ बेस्ड रहेगी। प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है, ये वीडियो रिलेटेड है, एक चैप्टर है हमारा 10th में, आवर इन्वायरमेंट के नाम से। उस आवर इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड आज की क्लास में 50 MCQ रहने वाले हैं। और 50 के आसपास, 50 से ज़्यादा ही कुछ MCQs है, वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि एवरी फूड चेन, की जो इकोसिस्टम में फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, विच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन के वो क्या है, हमारे ओरिजिनल सोर्स है। तो ओरिजिनल सोर्स कौन से होते हैं बच्चों, जो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन कुछ एल्गी हो गई। ठीक है, वो क्या अपना फूड किससे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस से बच्चों प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सी रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Among the following choose the correct option which contain only biodegradable item, कि जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को कंटेन करते हैं उनको चूज करना है। तो वुड, पेपर और पीवीसी हमारा नेचुरल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में यानी पृथ्वी में क्या हो जाए, घुल मिल जाए, जिससे प्रकृति को हानि ना हो। पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये जल्दी से मिट्टी में गलते सड़ते नहीं है, इसी कारण दिक्कत आती है। इसमें देखिए पेपर, सीड्स और डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट यहाँ सिंथेटिक चीज है बच्चों, पेपर और सीड तो हम मान लेंगे। ठीक है, थर्ड एंड पेपर हो गया, एनिमल एक्सक्रेटा, वुड, ये बिल्कुल सही है। वूल हो गया, लीव्स होगी और पेपर हो गई, तो ये चीज भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड और फोर्थ क्या रहेगा, बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन व्यू ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के व्यू से इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ये कहता है दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि सोलर एनर्जी को प्लांट्स किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि वो अपना जो फूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। एंड दे आर द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, फूड चेन में जो पहला एनर्जी का सोर्स है वो भी प्लांट्स को माना जाता है। तो बच्चों, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो कभी भी अपना फूड नहीं लेते, वो फूड लेते हैं नेचुरल तरीके से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और क्लोरोफिल के थ्रू जो सनलाइट है, वाटर है, ठीक है, इनके थ्रू ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करते हैं। तो प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों, इन ए फूड चेन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाई, कि दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल है वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है। पहला तो हमने जान लिया कि सबसे पहले किसका लेवल आता है बच्चों, प्रोड्यूसर्स का आता है। ठीक है, तो सेकंड लेवल किसका होगा, हर्बीवर्स का, और थर्ड किसका होगा, कार्निवर्स का। अब ये चीजें क्या होती हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, कुछ ब्लू ग्रीन एल्जाई हो गई जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड तैयार करते हैं। हर्बीवर्स क्या कहते हैं, हर्बीवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स से यानी दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, भोजन बनाने के लिए। यानी कार्निवर्स क्या होंगे, कार्निवर्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं, यानी टोटली हम कहेंगे कि जो मांस खाते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवर्स। ठीक है, तो फूड चेन में सबसे पहले जो आएंगे प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर हर्बीवर्स आएंगे, फिर आपके क्या आएंगे बच्चों, कार्निवर्स आएंगे। हर्बीवर्स ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आफ्टर ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर्स। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, green plants utilize percent of sun's energy to prepare their food by the process of photosynthesis, कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है
उसमें सन एनर्जी को कितना यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स? 1%, 10%, 20% और 99%। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1%। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस इकोसिस्टम स्टेट दैट ऑटोट्रॉप्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फीड। तो ये कहते हैं कि जो फ्लोर्स हैं, कि जो फ्लो है एनर्जी का, ठीक है, काफी सारे जो ऑटोट्रोप्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या है, अपनी एनर्जी को लीव्स के थ्रू सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। उसका 1% हिस्सा है वो अपना फूड बनाने में क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर वीडियो क्लास अच्छी लग रही है ना भाई लोगों, तो लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज नोन एज। इसने कहा कि जो एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस है, हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनको इंटेक्ट करना अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उनके जो ट्रॉपिक लेवल हैं फूड चेन के हिसाब से, उनमें हम उनको क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? द बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, DDT और हर्बिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिज्म थ्रू देयर फूड और वेब चेन इज अ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following may be conclusion of the excessive exposure of humans to sun's ultraviolet rays? तो ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो इंसान की इन्वायरमेंट के लिए जो हार्मफुल गतिविधियां हैं, ठीक है, जो सन से अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनसे जो नुकसान पहुंचता है वो ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा किसको पहुंचता है? तो ये कहता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है, आई डिसीज हो जाती है, डैमेज टू लंग्स करता है, और ये कहता है स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए, तो ये ऑप्शंस इनमें से कौन से सही हैं भाई? फटाफट से आंसर दीजिए लाइव चैट में। बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, सेकंड और फोर्थ। ये कहता है एक तो हो जाता है आंखों की बीमारी, आई डिसीज लाइक कैटरेक्ट हो जाता है, और एक हो जाती है स्किन कैंसर, यानी जो स्किन में कैंसर की बीमारी हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। टू मच एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज इन द सन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट एंड स्किन कैंसर। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है भी हार्मफुल सन से, ठीक है, और वो किसके कारण भी, जैसे आपको पता है कि मानव की जो अप्राकृतिक गतिविधियां हैं जिनके कारण हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें क्या है कि होल होता जा रहा है, उस होल के कारण क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी के ऊपर आती हैं। और इंसान की जो अप्राकृतिक गतिविधियां हैं वो कौन सी हैं? जंगल काटना, ठीक है, और कौन सी हैं? आग लगाना, एसी यूज करना। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो किससे है? एसी से है। एसी से खतरा कैसे है? क्योंकि एसी चलती है तो उस टाइम वहाँ का उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ होता है, तो कभी उस पंखे के पास जाके देखना बच्चों, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज़्यादा एसी के कारण है। तो जितनी ज़्यादा, और जैसे हम बात करते हैं बड़े शहरों की, बड़े शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में एसी लगी हुई होती है, तो उन एसी के कारण उस शहर का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो इतना खराब होता है बच्चों कि अगर आप एक बार किसी ऐसी गली में से निकल जाओ जिसमें 10 एसी लगी हुई हैं और उस गली से जैसे क्रॉस करोगे और दूसरी गली में जाओगे तो आपको थोड़ी सी ठंडक फील होगी। तो इन एसी के कारण सबसे ज़्यादा खतरा है भाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। फैक्ट्रीज की चिमनियां हैं वो भी इसके लिए क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फुल फॉर्म फॉर डीडीटी? डीडीटी के लिए कौन सी फुल फॉर्म सही रहेगी? इसने कहा
डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डेकाफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, उसके बाद ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, और इसको हम इंसेक्टिसाइडल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 100 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल in a food chain then the energy available to the secondary consumer will be। ये कहता है कि प्रोड्यूसर लेवल पे अगर एनर्जी 100 जूल है तो सेकेंडरी लेवल पे वो एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो बच्चों ऑप्शन सी आपका क्या है, 1 जूल, यानी प्रोड्यूसर लेवल कन्वर्ट करता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में। when one form of energy is changed to another some energy is lost to environment in the form which cannot be used again, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। and which of the following radiations is responsible for the conversion of atmospheric oxygen to ozone। ये कहता है कि इनमें से कौन सी जो रेडिएशंस है वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए। गामा रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, कि जो यूवी रेडिएशन है वो हाईली डैमेजिंग रेडिएशंस होती हैं विच व्हेन एंटर द एनवायरनमेंट कैन चेंज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into ozone or oxygen into ozone। नेक्स्ट है बच्चों, द सब्सटेंस विच इज चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जो सब्सटेंस है रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा बच्चों इसका, बिल्कुल सही, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। द यूज ऑफ केमिकल लाइक CFC हैज इंडेंजर्ड द ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। कि ये कहता है ग्रास है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को टाइगर खाते हैं, तो बीच में अगर डियर ना हो तो क्या होगा। तो इसने कहा पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज। कैसे होगा भाई, टाइगर के लिए कुछ खाने के लिए होगा ही नहीं, टाइगर खत्म हो जाएंगे। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, ये सभी बिल्कुल नहीं होगा। अगर ग्रास की पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे होगी भाई, खाने वाला तो यहां है ही नहीं। तो टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज। हाँ जी बिल्कुल यही सही है। क्यों सही है, क्योंकि घास को खाने वाला है नहीं और टाइगर का खाना यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों कंडीशंस यही होगी, टाइगर कम हो जाएंगे, घास बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट when added in a composting pit। ये कहता है निम्न में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो खाद में नहीं बदला जा सकता, उर्वरक में नहीं बदला जा सकता, ठीक है, जब उसको हम कंपोस्टिंग गड्ढे में दबा देंगे। तो ये कहता है वेस्ट पेपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ह्यूमन एनिमल एक्सक्रेट्रा और प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स है बच्चों वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, बाकी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स एंड बोटल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेस एंड टेंड्स टू डैमेज द सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। ग्लोबल वार्मिंग है वो किससे रिलेटेड है, इवेपोरेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डेजर्टिफिकेशन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन द एनवायरमेंट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग।
नेक्स्ट है वी शुड रेड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स बोटल्स एक्स्ट्रा बिकॉज, हमें क्या है प्लास्टिक बैग्स और बोटल्स का यूज घटाना चाहिए, कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये प्राकृतिक रूप से गलते सड़ते नहीं है और इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए क्या है नुकसानदायक हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है। इज ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है? पहला कहता है पॉलीथीन, फिर कहता है पेपर, प्लास्टिक, ग्लास। तो ये चीजें तो हो नहीं सकती, पेपर हो सकता है भाई। ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? जो प्राकृतिक रूप से गल सड़ नहीं सकता। कौन सा है? ये कहता है ह्यूमन एनिमल वेस्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्लांट प्रोडक्ट हो गए, नन ऑफ दीज हो गया, और एक एल्यूमिनियम है भाई। एल्यूमिनियम नहीं गलता सड़ता, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से। इसको कितना भी दबा के रख लो, कहीं भी रख लो, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट है दिस डैश इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्या है भाई? ये कहता है जीन्स, इकोसिस्टम, क्लास, बायोम, नन ऑफ देज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जब सही रहेगा, जीव जंतुओं का बैलेंस सही रहेगा, उनको सही ढंग से खाना मिलता रहेगा, गैसेस का एक्सचेंज सही रहेगा, तो उस टाइम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या रहेगा? सही रहेगा। तो इकोसिस्टम इसकी क्या है? फंक्शनल यूनिट है। और ये कहता है आर प्रोड्यूसर्स, इनमें से प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? अमीबा, मशरूम, सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई? फूड प्रोड्यूस करते हैं किससे? अपना भोजन किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं, और फिर खुद क्या है दूसरों का भोजन बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आर प्रोड्यूसर्स। अभी इसका आंसर बताया बच्चों, फटाफट से बता दो कौन सा सही रहेगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है इज ए हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या है? जो प्लांट्स को खाता है, शाकाहारी है, उसको हम हर्बीवर कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी काउ। नेक्स्ट है आर बायोटिक फैक्टर। इनमें से बायोटिक फैक्टर कौन सा है? फटाफट से इसका आंसर दे दो भी, क्वेश्चन नंबर, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो आंसर है बायोटिक का वो है आपका ऑप्शन सी ग्रास। बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं भाई? इसकी एक बार डेफिनेशन यानी थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह का होता है। पहले बायोटिक फैक्टर को सोचिए भी होता क्या है। तो बच्चों बायोटिक फैक्टर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर वो होता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को शेप देता है, अपना इन्वायरमेंट बनाता है। तो अपना इन्वायरमेंट भाई कौन बनाता है? ग्रास, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रास जब पैदा होगा तो उसको कौन खाएगा? डियर, काऊ, बुफेलो खाएंगे, ठीक है। उनसे क्या है जो दूध मिलेगा वो शाकाहारी लोग पिएंगे, ठीक है। उसके बाद उनको जो खाने वाला जो प्रोसेस है, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, इनको कौन खाता है? टाइगर खाता है। तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट का सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट है बच्चों ए डैश इज कंसिडर्ड ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसके अकॉर्डिंग बनता है भी? ओशियंस के, पॉन्ड्स के, अंडरग्राउंड केव्स के, फॉरेस्ट के। तो ये किसके अकॉर्डिंग बनता है बच्चों? तो ये बनता है आपका, लाइव चैट में आंसर दो भाई, फिर बताता हूं मैं किससे बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों आपका, एक बार दे दो यार आंसर ताकि दिक्कत ना आए आप लोगों को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो बच्चों ये क्या होता है? जो धरती पे रहने वाला जो एनिमल्स एक इकोसिस्टम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इज एन ओमनिवोर। तो बच्चों इनमें से ओमनिवोर
कौन सा है? फटाफट से मेरे साथियों लाइव चैट में आंसर दे दो, ठीक है, ताकि पता लगे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओजोन हैज द केमिकल फॉर्मूला। ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बच्चों इसका फॉर्मूला रहेगा O3। क्या रहेगा? O3। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं आपके ये ओजोन लेयर, ठीक है। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है मेरे साथियों। तो इसने कहा कि जो इकोसिस्टम द इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स, यानी जो एनवायरनमेंट को जो कंपोनेंट्स हैं वो जब इकट्ठा होंगे तो क्या बनाएंगे, उनके बीच में आदान प्रदान होगा तो वो क्या बनाएंगे? तो वो बनाएंगे इकोसिस्टम। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज, कि जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है वो कैसे होंगे? बायोटिक होंगे, एबायोटिक होंगे या दोनों होंगे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है कि जो इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम में बायोटिक भी होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, कि जो इकोसिस्टम का बायोटिक एबायोटिक जो कंपोनेंट है वो किसको इंक्लूड करता है? सॉइल को, वेदर को, टेम्परेचर को और एवरी फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट इन दैट इकोसिस्टम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका लास्ट ऑप्शन डी, यानी जो प्रत्येक फिजिकल फैक्टर प्रेजेंट होगा, जैसे माउंटेन हो गया, चट्टाने हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम ऑफ एन एक्वेरियम इन द हाउस। एक्वेरियम के अंदर जो इकोसिस्टम होगा उसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों एक बार आंसर देने की कोशिश करो यार, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, उम्मीद है आप इसका आंसर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों एक्वेरियम, यानी जो घर में पानी में मछली रखी जाती हैं, ये कौन सा होता है? ह्यूमन मेड होता है, मानव मेड इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट देखिए ए पॉन्ड इकोसिस्टम में भी, कि जो पॉन्ड है, पॉन्ड का जो इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है? वो होता है बच्चों एनी ऑफ द एबो डिपेंडिंग ऑन इट्स क्रिएशन, ठीक है। जैसे लेक हो गई, लेक तो नेचुरली बनती हैं। जो पॉन्ड तालाब है, तालाब बारिश आ गई, खड्डे हैं तो वो खुद ही भर जाएंगे। और कई बार इंसान क्या अपनी ज़रूरतों के लिए उनको पानी छोड़ देता है, तो उसमें पानी छोड़ देता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों यूनिवर्सल प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यूनिवर्सल प्रोड्यूसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या रहेगा मेरे साथियों? बिल्कुल सही रहेगा, प्लांट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डीकंपोजर इन एन इकोसिस्टम, यानी जो चीजों को डीकंपोज करता है वो क्या है? तो बच्चों वो है फंगी। क्या है? फंगी। नेक्स्ट है मेरे साथियों यूनिवर्सल प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो यूनिवर्सल प्रोड्यूसर हैं वो कौन से हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो इसका। तो वो है एक प्लांट। नेक्स्ट है फूड चेन इन ए सीरीज ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन कैन बी। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, एनी ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से जो अपना भोजन लेते हैं वो, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे मेरे साथियों? हर्बिवर्स। नेक्स्ट है विच अमोंग दीज मे बी एन एक्वेटिक चेन। इनमें से कौन सी एक एक्वेटिक चेन है? तो फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई साथियों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक्वेटिक प्लांट, यानी जलीय जो प्लांट है, पौधे हैं वो। फिश हो गया, बिगर फिश हो गई शार्क। तो ये इसका क्या रहेगा? राइट
आंसर। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेवल्स इन ए फूड चेन मेक, कि फूड चेन के जो लेवल हैं बच्चों वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं मेरे साथियों ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सॉरी, 3 लेवल। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो है बच्चों सन, सूर्य। नेक्स्ट है मेरे साथियों, विच अमोंग दीज कैन बी ए प्राइमरी कंज्यूमर्स, निम्न में से कौन सा एक प्राइमरी कंज्यूमर है, तो बच्चों इसका आंसर दे दीजिए भाई फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, काऊ, प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाती हैं, काऊ खाती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इज ए कंज्यूमर, मानव है, मानव कौन सा कंज्यूमर है भाई, तो मानव है टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या करता है, ये घास फूस भी खा लेता है और जो एनिमल से जो इनको प्रोडक्ट मिलते हैं उनको भी ये क्या है, खा लेता है। नेक्स्ट है प्लांट ट्रैप व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोवाइडेड बाय सन, सन के द्वारा कितनी एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है प्लांट्स उसको यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा 1%। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरे साथियों, थोड़ा सा चेंज होके, ओनली अराउंड परसेंट एनर्जी ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है, कितनी एनर्जी यूज होती है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा 10%। पहले भी ये क्वेश्चन आया, वहां 1% था इसका आंसर, मैंने बताया था आपको, बट उसको अपडेट कर लेना, कितनी एनर्जी 10%। अगर 100% है तो 100% की सेकेंडरी लेवल पे कितनी एनर्जी यूज होगी, 10%। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन फूड, next organisms of one food chain are also members of other food chain to represent all them we use, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भाई उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फूड वेब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे फ्लो होती है ध्यान से देखिए, सनलाइट है भाई, एनर्जी आती है, एनर्जी को कौन लेते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फूड कौन लेते हैं, हर्बीवर्स, हर्बीवर्स से किसको पास जाती हैं, कार्निवर्स के पास जाती हैं, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ए टॉप कार्निवर अमोंग दीज, इनमें से कौन सा एक सबसे जो ज्यादा कार्निवर है, कार्निवर है उसको हम क्या कहेंगे भाई, कौन सा है, फटाफट से बता दो, तो वो रहेगा भाई लॉयन किलिंग डियर। ठीक है, लॉयन क्या है, हिरन को मारता है, तो वो कौन सा है, टॉप कार्निवोर है। नेक्स्ट है विच लाइट इन द अपर एटमोस्फियर प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल विच मेक द ओजोन लेयर, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों फटाफट से लाइव चैट में दे दो यार, ये रहेगा आपका अल्ट्रावायलेट रेज, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेरे साथियों सिंथेटिक केमिकल्स लाइक ब्रेक्स द ओजोन मॉलिक्यूल्स विच अमोंग दीज आर CFC, CFC क्या होती है साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके साथ, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वूल, नाइलॉन, एनिमल बोन, टी लीव्स, तो जो नेचुरल नहीं है वो नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, नाइलॉन मेन मेड फाइबर है, ये नेचुरल नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मेरे साथियों फटाफट से लाइव चैट में दे दो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैंगो पल्प। ठीक है, आम का जो अंदर का जो पल्प होता है या वो जल्दी क्या है, गल सड़ जाता है भाई। नेक्स्ट है, हाँ ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, तो इन 2 क्वेश्चंस के साथ ही ये कितना हो गया, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए और इन्वायरमेंट के लगभग, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना,
इनके साथ साथ इसके 50-60 क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और जो नेचुरल कुछ बेसिक से चैप्टर्स है ना बच्चों, उनको हम एमसीक्यूज के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। उन पे हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। 3-4 चैप्टर है ये ऐसे ही करवा दूंगा। नेचुरल रिसोर्स हो गया, ठीक है, इसे ऐसे 2-3 चैप्टर्स है वो करवा दूंगा, डोंट वरी। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, लाइक ज़रूर कर देना भाई, कोई पैसा नहीं लगता यार आप लोगों का, और हमारा थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ जी बच्चे पसंद कर रहे हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट विशेस है हमारी साइड से कि आपका जो इस बार VLDA 2021 का जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाए, और आपका एडमिशन VLDA कैंपस यानी जो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें हो जाए, और आप एक अच्छे डॉक्टर बनो, यही मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।